नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट सीजन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तीनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक रिटर्न दे रही है कुछ सालों से। एक्सेप्शनल नहीं है, मार्केट से तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी है। लेकिन कहते हैं ना कि आगे जाके स्कोप बहुत बड़ा है, तो ऑफ कोर्स नो बस भी रहता है इंश्योरेंस कंपनी में। तो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो ठीक ठाक रिजल्ट आया था। उतना कुछ खास धमाकेदार नहीं था। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो अगर आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जंप हो रहा है और इवन ईयर ऑन ईयर, लेकिन नो प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं थी। इवन आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में भी आप देखो कि नो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का कंपेरेटिवली ठीक ठाक रिजल्ट आया था कंपेयर टू, आप कह सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ। इवन लॉम्बार्ड की अगर हम लोग बात करें तो लॉम्बार्ड में अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर की हम लोग अगर देखें तो नो 12% का अगर आप देखें तो ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नीचे है। वही दिक्कत है कि नो कंसिस्टेंसी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, और काफी हद तक प्रीमियम पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। इवन आईआरडीए के रूल्स भी चेंज होते हैं, उसके वजह से भी काफी हद तक इनको इश्यूज आते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल ईयर ऑन ईयर की भी अगर बात करें कि कितना ग्रोथ दिया है इन्होंने, नो अगर यहाँ अगर आप देखें तो आप देखिए कि किस तरह से अगर पिछले 5 साल में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 3 साल में 17% का रिटर्न दिया, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ठीक परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम लोग एचडीएफसी लाइफ और उनकी बात करें तो ये देखिएगा एक साथ नो ऑलमोस्ट आप एचडीएफसी लाइफ के बारे 3 साल का 7% का रिटर्न है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का 12% का रिटर्न है। और इस साल थोड़ा परफॉर्म किया है, थोड़े अपने बॉटम से ऊपर आए, लेकिन ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं है। रीजन है, मैं जैसे मैंने बोला कि कोविड आया था, फिर बाद में वापस प्रीमियम चेंज हुए, बाद में वो इनकम टैक्स का कहते हैं ना कि इम्पैक्ट आया है। और इनकम टैक्स में जैसे बोला ना कि एटीसीसी से वो हटा दिया गया, यानी एटीसीसी लागू नहीं करेगा नए रीजिंग में। और दूसरी बात, जीएसटी रैशनलाइजेशन के वजह से जो प्रीमियम में से जीएसटी हटाया गया, उसके वजह से भी इन लोगों को मार पड़ी है, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं ले सकते। तो वो जो प्रीमियम का इशू है वो और 2-3 क्वार्टर चलेगा, 1-2 क्वार्टर और चलेगा। उसके वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और ये चीज थोड़े टाइम तक रहेगी, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जीएसटी जो कलेक्ट करते उसके सामने वो अपने दूसरे एक्सपेंसेस सेट ऑफ करते थे। अभी जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा तो दूसरे एक्सपेंसेस अपने आप खर्चे में तब्दीली हो जाएंगे, करेक्ट। सो वही चीज अभी होने वाली है। और इसके वजह से वो अभी नो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 1-2 क्वार्टर में शायद प्रीमियम शायद बढ़े, तो उससे उनको कह सकते हैं ना कि थोड़ा ठीक ठाक उनका पीएनएल दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से क्या लग रहा है और किस तरह से ग्रोथ आ सकता है, तो देखिए ग्रोथ तो आएगा। अभी अगर हम लोग देखो प्रीमियम ग्रोथ की अभी की बात करें, एचडीएफसी लाइफ का कुछ 9% है, आईसीआईसीआई का 4% के आसपास है, -4। हाँ। और अगर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का ना ऑलमोस्ट 13% है। देखो जनरल इंश्योरेंस और कहते हैं ना कि वहाँ थोड़ी तेजी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छी खासी तेजी आ रही है। और इवन आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल दैट, जिस तरह से अक्टूबर टू दिसंबर का सेल्स हुआ है, उसके वजह से भी नो एक तरह से इंश्योरेंस में तेजी आएगी। तो वहाँ कंपेरेटिवली लॉम्बार्ड का स्टेबल है। एपीए भी देखे तो ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ का एनुअलाइज प्रीमियम है। इक्विवेलेंट एचडीएफसी लाइफ का 2,500 करोड़ का ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का है। और यहाँ से भी डिटेल फोकस अगर देखें तो ऑफ कोर्स एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, सॉरी आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में ज्यादा है। जबकि वहाँ अगर लॉम्बार्ड की बात करें तो वो रिटेल प्लस कॉर्पोरेट होता है। नाउ आगे जाके क्या लग रहा है, देखिए आगे जाके इनका ग्रोथ भी मॉडरेट रहेगा। अगेन यूलिप और वो सब होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस में ना थोड़े मार्जिन के ऊपर नीचे रहता है। लेकिन यूलिप भी का भी इम्पोर्टेंस अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। और प्रोटेक्शन मिक्स जो है ना लाइफ इंश्योरेंस में बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी प्रीमियम में थोड़ी तेजी आ सकती है। कंबाइंड रेशियो अगर हम लोग नो जनरल इंश्योरेंस की बात करें, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो 104 105% के आसपास है। और अंडर राइटिंग जो डिसिप्लिन होता है ना, वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम। क्लेम क्योंकि अच्छे खासे एलिवेटेड रहे थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के Q3 में।
आगे जाके मैनेजमेंट ने बोला कि वो कई हद तक वो स्टेबल हो सकते हैं। सो सॉल्वेंसी रेशियो अगर हम लोग बात करें कि भाई कैसी है, तो देखो इन सब में सॉल्वेंसी रेशियो का प्रॉब्लम नहीं है। अगर एचडीएफसी लाइफ देखिए, आईसीआई प्रूडेंशियल का है, कंफर्टेबल है। इवन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी, सॉरी लोम्बार्ड भी काफी हद तक कंफर्टेबल है। और इनका क्या है, बैंक्स भी है, तो बैंक से भी अच्छा खासा सेल हो जाता है। लेकिन यहाँ से क्या लग रहा है, क्या किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, तो जैसे एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट वो मैट्रिक्स हमेशा देखना है, तो वो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ का 12 से 14% से ग्रो हो सकता है। वीएनबी भी ऑलमोस्ट आप 13 से 15% ग्रो हो सकता है। तो आगे जाके जो एंटरप्राइज वैल्यू है ना, अगर 13 से 15 ग्रो होगा, जो एक डिसेंट रिटर्न आपको दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी ऐसा लग रहा है कि आपका एंटरप्राइज वैल्यू 15% से ग्रो होगा। अगर आपका 15% से ग्रो होगा, तो ये कंपनियां स्टेबल आपको रेवेन्यू दे सकती है। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कंपेरेटिव फिगर्स अच्छे हैं, और लग रहा है कि वीएनबी ग्रोथ, ओके, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वो 15 से 18% से ग्रो होगा। जो अभी तक वो प्रीमियम अगर अभी का देखो तो 13-15 से ग्रो होता है। सो इस तरह से अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मे बी ग्रोइंग फास्टर देन एचडीएफसी लाइफ इन फ्यूचर। जबकि अगर हम लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें, तो उसका भी नो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी 14-15% से ग्रो होगा। आरओई भी थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा। तो वैल्यूएशन की बात करें तो भी ठीक ठाक है, इतना एलिवेटेड नहीं है इन सब कंपनी का, लेकिन आगे जाके ग्रोथ भी स्टेबल है। तो यहाँ से ऐसा कोई ना तोड़फोड़ रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर एक कोई किसी को कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, डिसेंट रिटर्न, तो उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये 15+ रिटर्न देगा, तो वो थोड़ा डाउटफुल आ जाता है, क्योंकि ना वो आप अगर आप पास में भी देखो तो वो प्रॉब्लम, हाँ शायद जनरल इंश्योरेंस में उस तरह से आप थोड़ी तेजी देख पाओगे आगे जाके। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि आप जैसे मैंने बोला, ऑटोमोबाइल्स में इंश्योरेंस की डिमांड है, इवन हेल्थ इंश्योरेंस में, और काफी सारे अभी इंश्योरेंस ना लोग नो कहते हैं ना कि फायर इंश्योरेंस से लेके कॉर्पोरेट भी काफी इंश्योरेंस ले, तो उस तरह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को फायदा रहेगा। जबकि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, इवन तो पेनिट्रेशन है, लेकिन वो जो जैसे बोला था ना, जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा उनको 2-3 क्वार्टर रहेगा, तो उसके वजह से थोड़ा वहाँ एक म्यूटेड ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बोला ना कि ग्रोथ अच्छा है, डिसेंट ग्रोथ है, तो उस तरह से नजर रख के आपको इन्वेस्ट करना है तो कीजिए। अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट थोड़े नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बाय द वे, आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए इसके लिए, या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, ठीक है। आपके कोई कमेंट्स है इसके रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड कोई भी अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट स्टॉक लिया जाए, तो मैं ट्राई करूंगा उसको कवर करने का। तो चलिए यहाँ तक करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.